अरे बेटा लाली। पिताजी कहाँ चले गए थे? कब से देख रही हूँ मैं। कहीं नहीं गया था बेटा, तुझे पता है कि काम धंधा है तो अपना जाना पड़ता है। पिताजी वो बात ठीक है, आपको पता है आप तो यहाँ से चले जाते हो, लेकिन पीछे कौन कौन आता है? अरे कर्ज वाले चेन नहीं लेने देते यहाँ पे। कौन कौन आता है? एक तो वो राम प्यारे आए थे, एक वो मुंशी लाल आए थे। पिताजी आपने इतना कर्ज कहाँ से ले लिया? क्यों लिया था इतना कर्ज? बेटा कर्ज ऐसे ही नहीं लिया। खैर तू इन बातों पर ध्यान मत दे। तू देख इन बातों को छोड़, खामोखा ये तो व्यर्थ की बात है। पिताजी कैसे ध्यान ना दूं? आपको पता भी है क्या धमकी देकर गए हैं मुझे? क्या क्या अगर कर्ज नहीं दिया तो हमारे मकान को कब्जे ले लेंगे वो। ये मकान भी गिरवी रखा हुआ है ना, अगर इस पे कब्जा हो गया तो कहाँ रहेंगे हम लोग? बेटा मैंने ऐसे ही कर्ज नहीं लिया। अगर मैं तुझे सच्चाई बताऊंगा तो तेरे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल कर्ज ऐसे लिया था बेटा, देख तू ऐसा क्या किया था पिताजी आपने जो इतना कर्ज लेना पड़ा आपको? मैं बताता हूँ बेटा। मकान तक गिरवी रख दिया आपने। तू छोटी थी तब बीमार हो गई थी, तेरे इलाज के लिए मैंने कर्जा लिया। तेरी माँ खत्म हो गई थी, उसके काज क्रिया के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं था, 1 चवन्नी नहीं थी, तब मैंने पैसा लिया बेटा। और कुछ जो है खाने पीने के लिए हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं था, तो बेटा इसलिए मैंने पैसा लिया। उस हिसाब से उनका मुंशी साहब का बहुत कर्जा हो गया है मेरे पास बेटा। और बेटा तेरी पढ़ाई। पिताजी आपने मेरी पढ़ाई भी बंद करा दी, मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, वो इसलिए कि चलो परेशानी है। ऐसे पिताजी कब तक चलेगा? ऐसे कब तक बेटा कैसे होगा? अब समय है बेटा, ये ईश्वर का दिया हुआ समय है। अब ऐसे समय आते रहते हैं, लेकिन पर बेटा इन समय से डरना नहीं है बेटा। मैं सारा कर्ज चुका दूंगा, मैं सारा काम कर करके एक एक पाई पाई चुकाऊंगा उनकी। पिताजी आपने अपनी हालत देखिए, आप कहाँ से मेहनत करेंगे? आपकी हालत है मेहनत करने लायक? कोई बात नहीं बेटी, मैं सब करूंगा। आपकी इतनी उम्र हो चुकी है कि आप काम भी नहीं कर सकते हो। बेटा अरे क्यों नहीं कर सकता, अभी तो तेरा बाप जिंदा है और खूब काम करेगा। देखना तू, सारा कर्जा एक एक पाई पाई दूंगा उनकी। जिस तरीके से ये लोग घर आते हैं ना, इनका ये घर भी नहीं आएंगे बेटा, घर आना भी बंद करेंगे। पिताजी कहीं 100-200 रुपए नहीं है जो आप निकाल दोगे? कहीं मेहनत कराओगे और निकाल दोगे? अरे लाखों रुपए है, लाखों रुपए। कोई बात नहीं, कोई बात आसानी से नहीं निकलेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, अब इन बातों को भूल, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, मेरा मैं ही करूंगा। अच्छा कुछ खाने के लिए बना लिया तूने? हाँ पिताजी खाना बना लिया है। चल तू मुझे खाना खिला दे, फिर मैं अपना जाऊंगा। चल अरे बेटा। जी पिताजी। बेटा ऐसा है, ज़रा सामान पैक कर लो अपना, जो भी सामान है ना सारा अपना पैक कर लो। अब हमें यूपी जाना है। यूपी जाना है? सामान पैक कर लूं? हाँ बेटा। लेकिन क्यों पिताजी? वो इसलिए बेटा कि बस तू क्यों पूछ रही है इन बातों को, तू अपना सामान पैक कर और चल। लेकिन पिताजी आप क्यों जा रहे हैं बताएंगे? बेटा ऐसा है कि हमारा जो काम है ना, हम जो वर्षों से काम करते आ रहे हैं अपना ईंटों का, जो हम ईंट बनाते हैं भट्टे पे, हम वो काम करते हैं बेटा। और तेरा जन्म भी यूपी में ही हुआ था। जब तेरा जन्म हुआ तो जन्म से ही मैं यहाँ ले आया तुझे। तेरी माँ भी मेरे साथ जाया करती थी काम करने के लिए बेटा। लेकिन पिताजी वो काम तो मैंने कभी किया भी नहीं। तुझे नहीं करना बेटा, तू मत कर। तू नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, तेरा बाप जिंदा है ना, मैं करूँगा बेटा, मैं सारा सब कुछ करूँगा। ठीक है बेटा? आप काम करोगे ठीक है, और मैं बैठ के देखूंगी, मैं खाना खाऊंगी बैठकर। कोई बात नहीं। आप बड़े बूढ़े होकर काम करोगे और मैं बैठूंगी वहाँ पे। अब पिताजी आपको काम ही करना है तो मैं आपके साथ काम करूंगी। अरे जो भी है नहीं आता देख देख के सीख जाऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। तू भी मेरे साथ हाथ बटा लिया करियो, दोनों बाप बेटी काम करेंगे तो कुछ ज्यादा ही काम होगा। ठीक है ना? अब तू अपना कोई सामान ले आ, ठीक है? जो भी अपना बैग में रखना है सब रख के ले आप, चलते हैं फिर, है ना? ठीक है लाती हूँ। लेके आ बेटा, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ। अरे बेटा कितनी। लीजिए पिताजी, वो आपके कपड़े रख दिए और कुछ अपने भी रख लिए हैं। अरे ये तो ठीक है, पर बेटा बाल्टी वगैरह नहीं लेके आई? पानी भानी के लिए भी तो रखना है हमें। बाल्टी क्यों? हाँ? अरे बेटा देखो, हम पहले भी लेके जाता थे, तेरी माँ और मैं। वहाँ बाल्टी भी नहीं मिलती बेटा क्योंकि हमें भट्टे पर रहना है,
है ना। अगर अपने घर में अगर हमें जगह दे देंगी तो फिर भी बेटा अपना तो बंदोबस्त करके ले जाना पड़ता है ना। तो बाल्टी बाल्टी ले गया जा। ठीक है, पकड़ो, लेकर आती हूँ। ऐसे पकड़ूंगा। लो बाल्टी। ठीक है बेटा, मैं बाल्टी पकड़ लेता हूँ, भारी वजन तू उठा ले। आजा, चलते हैं फिर, हैं। चलिए पिताजी। ठीक है बेटा, आजा। मालकिन, मालकिन। अरे हाँ, अंदर आ जाओ। नमस्ते मालकिन। हाँ नमस्ते नमस्ते। और सुनाइए। बस सब बढ़िया मालकिन। कल मैं आया था, आप दिखी नहीं तो मैं वापस चला गया। अरे हाँ, आपको हमने बताना भूल गए, हम दूसरे भट्टे की ओपनिंग के लिए हम जगह देखने गए थे। अच्छा, ऐसा है, हम अपना दूसरा भी भट्टा स्टार्ट करने वाले अरे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मालकिन। हाँ। वो हिसाब समझ लेती हैं आप। अच्छा चलो अंदर, चलो अंदर बताना। जी जी जी। आइए बैठिए। जी धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, हाँ मालकिन। क्या लेंगे, चाय या कॉफी? मालकिन अब चाय कॉफी तो हम खाना पीना तो हम घर से खा के आए थे, बस आपको हिसाब समझाने आए थे। मैंने मालकिन को हिसाब समझा दे तो हम भी काम में दोबारा बिल्कुल, बिल्कुल। भट्टे पे चले जाएं। आप हमें हिसाब समझाइए और फिर हमें आपसे कुछ जरूरी भी बातें करनी है। पहले आप हमें हिसाब बताइए। अच्छा अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। आप पहले हिसाब समझ लीजिए। देखिए मालकिन, ये पिछले महीने क्या कहते हैं 10,000 ईंटें और राम प्रसाद के यहाँ उनके दुकान पर गई थी, जिसका हिसाब आपके खाते में आ गया है, आप चेक कर सकती हैं। हाँ वो मैसेज आ गया था मुझे। हाँ, उसके बाद इसी महीने में 3 बार और ईंटें गई हैं उन्हीं के यहाँ, वो पैसा भी खाते में आया है। ठीक है, ये तो होगा मालकिन खाते का हिसाब। और ये आ गया वही खाते का हिसाब जो हमारे पास नगद पैसा आया है। अच्छा, जिसमें कि कहाँ गया, देखिए कहाँ गया, हाँ ये आ गया। ये क्या कहते हैं, ये कोल्ड वाले मुरारी लाल है ना जी, उनके यहाँ पर भी क्या कहते हैं 20,000 ईंटें गई थी, जिसमें कि उनका आधा पैसा आपके खाते में आ गया और आधा पैसा उन्होंने अगले ईंटों के समय पे देने की वादा किया है। इसका मतलब अभी दिए नहीं है? आधा पैसा आया है मैडम। आधा पैसा, समय कितना हो गया? समय ज्यादा नहीं हुआ, ये 15 दिन पहले गई है ये ईंटें। अच्छा अब वो चलो कह रहे थे दोबारा कोई माल आएगा तो मैं दोबारा पैसे इस पैसे को ले जाना और माल भिजवा देना। ठीक है। अच्छा। लेकिन ज्यादातर क्या है कि हमारे अकाउंट में ही लिया करो। हाँ मैं अकाउंट में ही पढ़वाता हूँ, नहीं तो वो अब देखिए छोटे छोटे जो बुग्गी वाले और भाड़े वाले होते हैं वो अकाउंट में थोड़ी लाते हैं, वो तो बेचारे नगद हिसाब करते हैं। ये 10,000 रुपए है मैडम। ये 10,000 रुपए किसके हैं? ये 10,000 रुपए ऐसे है मैडम, ये क्या कहते हैं बुग्गी वाला पवन जो है हाँ। वो क्या कहते हैं 10,000 रुपए की ईंटें, वो 15,000 की ईंटें ले गया था, जिसमें से 5,000 रुपए का मैंने लेबर का हिसाब कर दिया एक दिन का। अच्छा चलो ठीक ठीक है, है। ये तो चलो, ये तो यहाँ और तक- बाकी का मैडम लेबर का हिसाब ये लिख रहा है जो हमें करना है इस महीने में। जी मैम साहब, और कोई बात हो तो हमसे फोन कर लीजिएगा, हम आ जाएंगे यहाँ पे। नहीं नहीं, और कोई बात नहीं है। जी। अच्छा एक बात बताओ मुनीम जी, पूछिए। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारा इतना लॉस क्यों हो रहा है। अरे मेम साहब चक्कर क्या है? पिछले महीने भी हम घाटे में ही थे। हाँ। और इस महीने भी हम घाटे में ही हैं। हाँ इस महीने भी घाटे में। मेम साहब हम क्या करें, देखिए अब आप ही ले लीजिए, तिहाड़ी कहाँ 300 रुपये थी, अब लेबर का खर्चा 400 रुपये का हो गया, अब 400 रुपये तिहाड़ी हो गई, 100 रुपये तिहाड़ी बढ़ गई है। अब उसके बाद से कोयला महंगा, लकड़ी महंगी, भट्टे में कोयला लकड़ी बिना तो ईंट पक नहीं जाएगी। और आप अच्छी तरह जानती हैं वो मट्टी हमारे खेतों में तो रही नहीं है, जो हम खुदवा के और क्या कहते हैं उसका गिलाव करवा लें, बाहर से मट्टी मंगानी पड़ रही है, औने के पौने रेट देनी पड़ते हैं। आप भी जानती हैं इस बात को। अगर ऐसी बात है तो तुम किसी जमीन की व्यवस्था करो, हम उसे खरीद लेंगे, हम वहां से अपनी मिट्टी खोदा करेंगे फिर। ठीक है मैम साहब, जैसी आपकी इच्छा। हाँ। आप चाहे तो मैं 10-15 बीघा का एक खेत देख लूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जो बंजर सा हो, हाँ, वहीं पर हाँ। सस्ती की सस्ती हमें जमीन कौन में। सा उसमें फसल उगानी हाँ, है, हाँ। और वो क्या कहते हैं, हमें तो खाली मिट्टी उखाड़नी है उसमें हाँ, से। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना। आप जल्दी से जल्दी किसी कोई जगह देखिए, और हाँ आपको हमारे साथ कल वहाँ चलना है जहाँ हमने बताया था कि हम किसी भट्टे के लिए जगह देखने गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। जैसी आपकी इच्छा, मैं बिल्कुल, चलूंगा बिल्कुल। आप मुझे अच्छा खबर भेजिए। मुझे ये पता लगा है कि कुछ लोग छुट्टी पर हैं, अभी तक आए नहीं वो। अरे मैम साहब मजदूरों का क्या है, कोई बंधाऊ नौकरी हो तो आदमी रुके भी, तिहाड़ी पे काम करते हैं, आज मन हुआ तो कर ली, नहीं तो शराब पी के कहीं पड़े रहते हैं। ऐसी बात है तो दूसरे मजदूर लगाओ,
अरे- उन्हें हटाओ वहाँ से। मैम साहब मजदूर हटाने की भी बात तो नहीं कर सकता, इस समय खेत कट रहे हैं। अब मजदूर अगर हटा दूंगा तो वो खेत के काम पे चले जाएंगे और मजदूर मिल नहीं रहे। 600 रुपए में मजदूर मिलेंगे। हमें कुछ नहीं पता मुंशी जी, हमने भट्टे की जिम्मेदारी आपको सौंप रखी है। आपकी जैसी इच्छा। आप जैसा करेंगे वैसा ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ फायदा चाहिए, हम नहीं चाहते नुकसान। तो मैम साहब फायदा कहाँ से हो जाएगा? जब 600 रुपए की लेबर लगाएंगे तो उसमें फायदा कहाँ से हो जाएगा? आप खुद सोचिए। इस चक्कर में तो मैंने 300, 350, 400 की लेबर खोज रखी है। आपको अगर ऐसी बात है तो यहाँ के मजदूर तो मुझे कुछ ठीक ही नहीं लगते। हाँ? बाहर से मजदूर मंगाओ। बाहर से मजदूर? मैम साहब बाहर से मजदूर तो देखिए छत्तीसगढ़ और बिहार से आते हैं मजदूर, तो कहीं से भी आए लेकिन बाहर से मंगाओ, और चाहे जितना भी पैसा खर्च हो वो हम देंगे तुम्हें। ठीक है मैम साहब, वो तो क्या कहते हैं एडवांस मांगते हैं। पहले एडवांस मांग के फिर वो यहाँ पे काम करते रहेंगे साल 6 महीने। कोई बात नहीं, हम तुम्हें एटीएम दे देंगे, एटीएम में से निकाल लेना। ठीक है मैम ठीक है? साहब, ठीक है चलते हैं। जयराम जी। ठीक है मैम साहब। भट्टे तो खोल लिए लेकिन चलाने का तरीका आज तक ना आया। भक्त है, कोई दिमाग का तेज, कोई पैसे का तेज, और जो दिमाग का धनी होता है वो हमेशा पैसा कमाता है, जैसे कि मैं। अब धीरे धीरे कैसे भी इसको खोखला करना है। 300 की दिहाड़ी की 400 तो कर दी, अब बाहर से लेबर मंगा के 600 की दिहाड़ी लगाऊंगा और उसके बाद 1 लाख रुपए इसका गमन कर लूंगा, जो एडवांस के स्वरूप आएगा। फिर क्या, मजदूरों पे काम कराऊंगा, आराम से जिंदगी कटेगी बढ़िया। और इधर रही बात जमीन की, 15 बीघा जमीन चाहिए ना, 2-2.5 लाख का बीघा देख के कहीं पे और इसे लपेटूंगा 4, 4.5, 5 लाख में। मॉम। अरे आशीष। हाय मॉम। ओफो, मेरा बच्चा कितने दिनों में आया, मेरा लाल। मॉम, तू तो कितने दिनों के बाद देख रही है आई तुझे। रियली मिस यू मॉम। आई मिस यू टू बेटा। ओके मॉम। मॉम, हाँ? फ्लाइट मेरी लेट हो गई थी, वरना मैं रात को ही आ जाता। अरे नहीं, मैंने नौकर को भेजा था एयरपोर्ट पे। कोई भी नहीं मिला इडियट। मैंने अरे? वेट वहां पे खड़ा होकर वेट किया मैंने। इसका मतलब गया नहीं वो? नहीं, कोई नहीं मिला मुझे तो। उसकी अच्छा, तो मैं- वट एवर छोड़ो। अच्छा बताओ मॉम, आज आपने ब्लैक साड़ी को पहनी है? अब ये सवाल जवाब छोड़ और ये बता, ये गिटार मैंने तुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, एक बिजनेस पढ़ाई करने के लिए भेजा अरे था। मैंने मॉम। तुझे यहाँ सिंगर बनने के लिए नहीं भेजा था। कूल मॉम, MBA मेरा पूरा हो गया, लेकिन मॉम मेरी हॉबीज है सिंगिंग। आई एम द बिगेस्ट सिंगर। मुझे वाह। कोई सिंगर विंगर नहीं बनाना तुझे। मैं तुझे एक बिजनेसमैन देखना चाहती हूँ। तुझे पता है हमारा कितना बड़ा बिजनेस है, और तेरे पापा भी एक बिजनेसमैन थे, और मैं तुझे भी बिजनेसमैन बनाना चाहती हूँ। ठीक है ना? ऑल थिंग मॉम। खैर क्या बनाया मॉम? बहुत कुछ भूख लगी है। अरे सब कुछ बनाया तेरी पसंद का। मुझे पता थी आज मेरा बेटा आने वाला है कि नहीं? गाय कलू बनाया? बिल्कुल तेरी पसंद का। वो तो मैंने सबसे पहले। चलो आजा, मॉम, मैं भूख ला लगी। मुझे दे दे ये। नहीं मैं ले जाऊंगा। अरे नहीं। अरे कोई नहीं आओ। चल। कितनी दूर है पिताजी भी भट्टा? देखो चिमनी चल रही है बेटा, धुआं जो निकल रहा है। वो अभी तो बहुत दूर है पिताजी। हाँ हाँ बेटा, तो वही है बस, अब पहुंच रहे हैं बस, थोड़ा सा समय और पिताजी है आप ना? इतनी दूर काम करते थे? क्या करें बेटा, मजदूरी है, पैसा कमाना है बेटा। आजा आजा, अरे आजा बेटी। अरे प्यारे लाल, अरे राम राम। राम 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 भैया, बड़े दिनों में दिखाई दिए। बस मुनीम जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और बताओ प्यारे लाल, सब बस- बढ़िया? बैठो प्यारे लाल, बैठो अरे ठीक है। आराम से, आराम पिताजी से। आराम से। भाई बुढ़ापा आ गया तुम पे तो। अरे क्या करें मुनीम जी, बुढ़ापा सब पे आना है एक दिन। हाँ वो तो है ही। वैसे प्यारे लाल एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी नहीं आई अब की बार, भाई क्या चक्कर है? बीवी तो गुजर गई हमारी, अरे अभी गुजरी हैं, अभी 1.5 साल हुआ है उन्हें। अच्छा 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 अच्छा। और ये मेरी पुत्री है। अच्छा अच्छा, बिटिया है तुम्हारी। नाम क्या है बेटा तुम्हारा? सीमा। अच्छा सीमा। कल तुम्हारी बीवी लक्ष्मी बताती थी कि 3-4 बेटी थी भाई तुम पे। हाँ जी मुनीम जी, हाँ 3-4 बेटी थी हमारे पास। तो ये एक को क्यों लाए हो, और बिटिया कहाँ है? ब्याह कर दिए क्या? मेरी दोनों बेटी हाँ। बीमारी में खत्म हो गई। अरे राम 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 राम। भगवान सब कुछ दिखाए, ये गरीबी ना दिखाए। बड़ी दरिद्रता में जीवन कटता है आदमी पे, ना रोटी खाने को ना पानी पीने। अरे रो क्यों रहे हो प्यारे लाल? अब तो जो हो गया सो हो गया, उस पे धूल डालो।
जिसको इस दुनिया में, जो इस दुनिया में आया वो तो एक ना एक दिन इस दुनिया से गया ही है। अब यही एक मेरी बेटी बची है। अच्छा। मैंने कुछ कर्जा लेकर के आप लोगों से, बड़े लोगों से आपकी सेवा पानी करके इसका इलाज करवाया, इसको बचा लिया है मैंने। अरे बढ़िया है, चलो प्यारे लाल। अच्छा ये बताओ, अब की बार रुकोगे कि नहीं? साल 2 साल के 6 महीने बाद ही भागने की मचाओगे? अरे नहीं, अब तो कर्ज चुक रहे हैं अब तो। अच्छा। रुकेंगे क्यों नहीं? बेटा उठाइए मुझे, उठा। आइए बता। आराम से प्यारे लाल। अरे भैया तुम्हारी तो हड्डियां भी टेढ़ी पड़ गई। ये लो अपना बुढ़ापा है, सामान पामन। बुढ़ापा है, बुढ़ापा। अच्छा प्यारे लाल एक बात और बताओ। हाँ जी। काम समझा दूं तुम्हें मैं, क्योंकि कुछ चीजों के बदलाव हो गए हैं हमारे यहाँ। अच्छा। पहले काम अलग सिरे से होता था, अब अलग सिरे से होता है। हाँ, तो सही है। अब मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। मुझे आप बता दो। आजा बेटा, तू भी समझ लियो साथ में, आजा। मुझे बता दो मुनीम जी, मैं कर दूंगा सब काम। आजा बेटा। प्यारे लाल देखो, अब बदलाव क्या हुए मैं तुम्हें बता दूं। जी मुनीम जी। देखो अब तुम्हें मट्टी घोलनी नहीं पड़ेगी, जैसे पहले मट्टी का पीसना सा करना पड़ता था ना हाथों से, वो सब काम खत्म। ये मशीन दिख रही है तुम्हें? ये मशीन अपने आप घोल बना के तैयार करती है। यहाँ पे डल जाया करेगा ये घोल, यहाँ पे डल जाएगा। तुम्हें देखो डाई वहाँ पे रखी रहती है, आराम से डाई से ईंट थापो, कहीं भी थापो, तुम्हें भी पता है। ठीक है। और देखो ये पीछे कच्चे मकान दिख रहे हैं ईंटों के बने हुए, इसी में से एक देख लो तुम कौन से में रहोगे अपने अनुसार। ठीक है बेटा, तुम्हें यही रहना है। और ये बताओ, अकेले काम करोगे कैसे? ना पुत्री भी करेगी मेरी। ये तो और अच्छी बात है भाई, एक से भले दो। हाँ, हम ठीक है, दोनों करेंगे। तुम्हें दिहाड़ी की पता ही है, 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये रोज के हिसाब से तुम्हारा हिसाब होगा। रोज चाहे तो रोज ले लो, महीने पे चाहिए महीने पे ले लो, 15 दिन में चाहिए 15 दिन पे ले लो। ठीक है। पर बाबूजी, हाँ एक बात जरा मेरे दिमाग में घर कर रही है। बताओ। वो ये कि पहले भी 300 रुपए थे और अब भी 300 कुछ। अरे प्यारे लाल, ये क्या कम समझ रहे हो? काम मिल रहा है इस समय में, काम मिल रहा हो, तुम अपने आप को देख रहे हो। तुम्हें 300 रुपए दे रहा हूँ, यही बहुत है। वो तो तुम्हारी शकल पुरानी है, क्योंकि तुम हमारे पुराने आदमी हो इस चक्कर में। नहीं तो ये मान लो बुढ़े आदमी को तो हम लगाते ही नहीं है, भगा देते हैं। क्योंकि भैया ताकत का काम है, धूप दोपहरी का काम है। अभी नेक्स्ट देर में कुछ हारी परेशानी बन गई तो हमारी जान से तो लाले पड़ जाएंगे। सही बात, सही है कि नहीं? सही है। अभी तुम पीठ थापते थापते पर लोग सिधार गए तो हमारी जान से लाले पड़ जाएंगे, भाई भट्टे पे मर गए तो। वो तो तुम अपने आदमी हो, इसलिए तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा हूँ। ऐसा करो, अपना सामान फामान रखो और देखो वहीं पे बनना है चूल्हा। लकड़ियां वहीं रखी हैं भट्टे के पीछे, लकड़ी ले लेना। और जो खाने पीने का सामान है मैं कह दूंगा यहाँ से बनवारी से, जो सामान चाहिए यहाँ से ले लेना। ठीक है? ठीक है, हिसाब में कर दूंगा। ठीक है? ठीक है बाबूजी। ठीक है, तो बेटा तू संभाल लो। हम सामान रख लें। ठीक है बाबूजी। ठीक है। ठीक। आजा बेटा, आजा। कुछ भी कहो, इसकी लुगाई भी बड़ी मॉडल थी। ऐसी लगती थी जब निकल के जाती थी, ऐसा लगता था पूरे भट्टे पे इससे सुंदर कोई लुगाई नहीं है। और अब देखो छोरी, लड़की को देखो भाई, लड़की तो उससे भी 21। ऐसा कुछ भी कहो, आनंद आ गए। अब ये लड़की काम करने लग जाए तो प्यारे लाल कुछ तेरे साथ भी हम अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे फिर। अरे आशीष, अरे ये मॉम। क्या हो रहा है? अरे मॉम, कंपटीशन था मेरा अगले महीने, किस चीज का कंपटीशन था? सिंगिंग का, तो प्रैक्टिस कर रहा था। ये लड़का तो एकदम पागल हो चुका है। अरे मैंने तुझे सिंगिंग सीखने नहीं भेजा था, वहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा था। अरे मॉम, और पढ़ाई इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा? वो मैं अभी तो मैं बच्चा हूँ मॉम, अभी तो मुझे सारे सपने पूरे करने हैं। सिंगिंग में अवार्ड लेना है। मिल गया अवार्ड? बन गया तू सिंगर? तभी तो बनूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगा। मुझे लग रहा है तुम्हारा पढ़ाई नहीं, अपना सारा दिमाग वहीं छोड़ आया है। अरे मॉम, इज माय पैशन मॉम, सिंगिंग। जब आपका बेटा सिंगर बन जाएगा ना मॉम, सब देखो, फिर देखो मेरी फैंस फॉलोइंग। अरे यार चल ठीक है, सुन ली तेरी फालतू की बकवास। अब एक काम कर, मेरे क्या? साथ चल भट्टे पे चल रहे जरा। अरे नहीं मॉम, मैं नहीं आ रहा, मुझे देखो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है अभी। क्या प्रैक्टिस करनी है? सिंगिंग की मॉम, बार बार बोल रहा हूँ। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? अरे मॉम, जब मैं कुछ बोल रही हूँ ना। चलो ठीक है मॉम। कैसे जाएगा? और कैसे आना? इसे अंदर रख के आ। अच्छा भी रख के आ। और हाँ, हाँ बाहर आ, मैं गाड़ी निकालती हूँ जब तक। अरे आपके गाड़ी निकालोगी? फिर अरे मॉम, मेरी मर्सरीज है BMW, नया मॉडल आया, उससे ले जाऊंगा आपको। मॉम, हाँ ये गाड़ी लिया आपने? हाँ, क्यों? मॉम अच्छी है वैसे तो गाड़ी। ये मैंने तेरे लिए ली थी, अच्छा, ताकि तू भाग दौड़ कर सके इससे। पर मॉम
मेरे लिए तो मेरा सपना ही कुछ और था। खैर बाद में दिला देना मुझे, दिलाओगे? तेरा सपना ये है कि मैं एरोप्लेन खरीद के दूं नहीं तुझे? मैम, वो BMW ले रही मम। चल ठीक है। देखो बेटा, अब ये देख ले, इतना बड़ा कारोबार है हमारा, अब संभालने के लिए मेरा इकलौता बेटा है और ये सब कुछ तेरे ही नाम है। मम ये हमारा भट्टा तक तो ठीक है मम, ऑफिस कहाँ है? देखना कितनी गर्मी है, दिस ब्लडी एरिया। यार देखना तू कितना अपनी बढ़िया इंग्लिश है। बंद, थोड़ा बोलना बंद करेगा? वो सामने हमारी ऑफिस है, वहाँ मुंशी जी बैठते हैं। पागल, तुझे पता है हमारा ईंटों का कितना बड़ा काम है? कम से कम हमारे 5 भट्टे हैं ओ, और अभी छठे भट्टे की मैं ओपनिंग करने जा रही हूँ। जगह देख रही, मिल ही नहीं रही है। I know। और पागल है, ऐसी बातें करता है। और हाँ एक बात और, जी मम। देख कभी कभी जैसे मैं बिजी हो जाती हूँ किसी काम में, जी मम। तो मेरे पीछे अब तुझे ही देखभाल करनी है, जी मम। है क्या नहीं? और ये सब कुछ तेरा ही तो है। हाँ मम। अभी से नहीं संभालेगा तो कब संभालेगा? ठीक है मम। अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ठीक है मम। है क्या नहीं? चला आगे। चलो मम। जी आप कौन? हम कौन है? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कौन हो? मैं तो यहाँ काम करती हूँ। और हम यहाँ के ऑनर हैं जी दिस प्रॉपर्टी। मैं यहाँ की मालकिन हूँ। मालकिन नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अब तुम काम करती हो यहाँ भट्टे पे, लेकिन किसका काम करती हो तुम? यही ईंटों का। ये ईंटों का? स्टाइलिश ड्रेस पहन के भट्टे पे काम करती हो आप? ओहो, मैं बात कर रही हूँ ना। सॉरी मम। लेकिन तुम्हारे साथ और कौन है? मेरे पिताजी। पिताजी? वो क्या है ना, मेरा काम करने की कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम यहाँ भट्टे पे काम करती हो। अपने पिताजी के साथ आई हूँ। पिताजी के साथ? हाँ। और कौन कौन आया है? और कोई नहीं, मैं और मेरे पिताजी। अच्छा ये बताओ, जी पढ़ी हुई हो कुछ? जी कहाँ तक? BA फाइनल। ओह माय गॉड, BA फाइनल? और BA फाइनल लड़की यहाँ भट्टे पे काम कर रही है? क्या हुआ? काम करने में कोई बुराई तो नहीं है ना? काम करने में भले ही बुराई नहीं है, लेकिन इतनी फिर पढ़ाई लिखाई किस काम की? वो क्या है इतना ना पैसा कि- खर्च किया पढ़ाई लिखाई में तो, ताकि एक अच्छी जॉब मिल सके। वो क्या है कि पिताजी अभी मुझे काम नहीं करने देते, बाहर जाने नहीं देते, अपने से दूर नहीं जाने देते। तुम्हारे पिताजी यहाँ काम उनसे मिलना चाहते हैं। चलो वहाँ पर है, आप आइए। चलो मिलाओ हमें उनसे। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी, मालकिन। अरे प्यारे लाल जी, छोटे मालिक नमस्ते। नमस्ते। पिताजी मैं पानी। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे दुआ सलाम। अरे आप काका। आपसे बड़े हैं ना, पैर छू। अरे अरे नहीं नहीं वैसे अरे आपके तो बेटे जैसा है, खुश- और बड़ों का तारीफ आशीर्वाद कराती लेना हूँ। तो। लेकिन आपने हमें खबर नहीं भिजवाई कि आप आने वाले हैं? नहीं तो मुझे घर जाने नहीं दिया, और अपना इस भट्टे पे अपनी व्यवस्था है, तो मैंने यहीं आके सारा सामान बंदोबस्त कर लिया। चलो ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए। हाँ हाँ। लेकिन आपकी 2 बेटियां और कहाँ पे? तो 3 बेटी थी ना? मेरी 2 बेटियां भगवान के पास हैं। ओह आई एम सॉरी, लेकिन ये कब और कैसे हुआ? मेरी बेटी, दोनों बेटियों को गंभीर बीमारियां हो गई थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, और पैसे ना होने की वजह से मेरी बेटियां मुझसे दूर हो गई। पिताजी शांत हो जाइए। देखिए, जो हुआ भूल जाइए उसे। जो आपसे गया है उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ आपसे एक वादा जरूर करते हैं कि आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और आपकी बेटी मेरी बेटी, और आपकी बेटी तो इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी आप इसे भट्टे पे काम करा रहे हैं। अरे आप घर क्यों नहीं आए? क्या मुंशी जी ने आपको घर नहीं लेके आए? मुंशी जी ने, हम डायरेक्ट आए हम भट्टे पे। अब भट्टे पे मुंशी जी मिले, उनसे हमारी वार्तालाप हुई, तो उन्होंने कह दिया कि तुम यहीं रहो, यहीं ये ईंटों के घर बने हुए हैं, अपना यहीं अपना कोई एक घर देख लो, उसी में रह लो। तो हम यहीं रह लिए। अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे। और आपको घर तो मिल गया? हाँ मालकिन, घर मिल गया। अब ये हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल। सब घर ही है। और हाँ अभी ऐसी झोपड़ियाँ हम और नहीं बनवाने वाले हैं, ये तो काफी पुरानी हो गई हैं। चाहो तो आप उनमें शिफ्ट हो जाना। नहीं अभी है कि तो नहीं? ये अगर ठीक यहाँ है। कोई परेशानी हो तो होगी परेशानी तो हम जरूर सूचना दे बिल्कुल, देंगे बिल्कुल, बिल्कुल। उनको। और हाँ बेटा, अपने पापा का ऐसे ही हाथ बटाना। कैसे कहते हैं कि जरूरी नहीं है बेटा होना जरूरी है,
बेटी भी बेटों पिताजी से की कम वजह नहीं से तो मैंने होती। कहीं जॉब नहीं की। अब मुझ पे काम नहीं होता, मैं जो भी काम है अपना बेटे का देखता रहता हूँ, बाकी यहाँ का सारा काम मेरी बेटी संभाल। कैसी बातें कर रहे हैं प्यारे लाल जी, ये तो आपका बायां हाथ है आपकी बेटी। और कोई भी परेशानी हो आप हमें बताइएगा, आप दोनों बिल्कुल। जने, ठीक है ना जी। अच्छा नमस्ते, ठीक है नमस्ते। चलो बेटी। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते। बहुत बढ़िया आदत है इनकी, पिताजी बहुत बढ़िया है। पानी ले आई हूँ, पानी पी लीजिए। चल चल बेटा चल, फिर काम करेंगे, थोड़ा काम रह गया है। चल रही थी प्यारे लाल। अरे बाबूजी, राम राम। राम राम बाबूजी, राम राम। वैसे क्या बात चल रही थी भाई, हमें भी बता दो। क्या लपड़ जुपड़ बात चल रही थी? अरे हाँ बता दो। अरे वो मालकिन आई थी घूमने अपने पुत्र को लेकर के, तो उन्होंने देखने आई कि उन्होंने फिर मुझे देखा, हाँ। तो वो आश्चर्यचकित हो गई। अरे प्यारे लाल जी आप। अच्छा, जान पहचाने पुराने रिश्तेदार हो भाई तुम उनके, है ना? अरे अब आप ऐसी बात करें बाबूजी, आप सब समझदार हैं। आप देखो बाबूजी- प्यारे लाल, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। पिछली बार की तरह कुछ ऐसा मत कर देना कि तुम्हें काम से हाथ धोना पड़े, समझ रहे हो? समझ रही हो या नहीं? ऊंचा तो नहीं सुनने लग गए? नहीं नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, आप तो यही समझाने आया हूँ कि पुरानी बात की तरह दोबारा ऐसा कुछ मत कर देना कि तुम्हें अपने काम से हाथ धोना पड़े। और हाँ एक बात और, जी। 25 पैसे ईंट के हिसाब से हमारा हिसाब भी करना होता है, तुम्हें पिछली बार भी करते थे तुम। हाँ हाँ मुझे पता है। तो और समय पे पैसे पहुंचाते रहना। आपको हम हर बार देते चले आए, तो हाँ। अब क्यों नहीं देंगे? मैं देना तो पड़ेगा। लगान है, हफ्ता मान लो, महीना मान लो, कुछ भी मान लो, ये तो हमारा हक है। दोगे क्यों नहीं? ठीक है ठीक है। भाई हमारी बदौलत तुम खा रहे हो, हमारी बदौलत तुम्हारा घर चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें तो देना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, नहीं तो यहाँ से लात मार के बाहर निकाल दिए जाओगे, समझ रहे हो ना? ठीक है बाबूजी, आप चिंता मत करिए, मैं दूंगा। और मालकिन से थोड़ी दूरी बनाए रखना, आगे से मैं देख ना लूं साथ में खड़े हुए, ठीक है? वो यहाँ आ गई थी। वो आए या ना आए उससे मुझे मतलब नहीं है, तुमसे कह रहा हूँ मैं। अगर दिख भी जाए तो अपनी रास्ता है बदल देना, लेकिन उनके सामने मत पड़ना। ठीक जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बाबूजी, राम राम। आप? मैं नमस्ते मुनीम जी। नमस्ते नमस्ते तो सही है, तेरी अच्छी है नमस्ते। अच्छा एक बात बता, जी मुनीम जी। अरे कहाँ इस ईंट गिलावे में पड़ी है तू? अरे पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी भी होगी थोड़ी बहुत, है? वो तो बहुत है। हाँ तो फिर उसके बावजूद भी तू इस ईंट गिलावे में पड़ी है। अरे हुस्न की मलिका है, इतनी सुंदर है, अगर चाहे तो पैसों का ढेर लगा सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्यों तू चाह नहीं रही। हम तो ये चाहते हैं, देख अगर छत्र छाया में रहेगी हमारी में, तो शायद हो सकता है तेरे लिए कुछ फायदा हो, तेरे बूढ़े बाप का कर्जा साफ हो, और बूढ़े बाप का कर्जा साफ होगा तो गांव में एक इज्जतदार जिंदगी तो जी सकेगी। हाँ। मुनीम जी, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे छत्र छाया। जानती सब है लेकिन मानने की कोशिश नहीं कर रही। अरे मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत बिटोरे और बहुत झोंपड़ियां खाली हैं, किसी दिन अगर समय मिले तो आ जाए एक दिन, तेरा काफी कर्जा माफ हो जाएगा। मुनीम जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सही बातें कर रहा हूँ। जिस हिसाब से तेरी गरीबी और तेरे बाप का जो बुढ़ापा है ना, ज्यादा दिन का थोड़ी है, 2-4 साल का है तेरा बाप, उसके बाद कहाँ जाएगी? उसके बाद इस दुनिया में तेरा कोई रहेगा भी नहीं। अरे तेरा बाप तेरी शादी वगैरह कर भी पाएगा या नहीं, सोचने वाली बात है कि नहीं? और शायद अगर तू हमारी बात सुनेगी तो कल को तेरे पास इतना पैसा आ जाए कि तू अपना अच्छा खासा कोई घर बसा सके। मुनीम जी जैसे मैं कमा रही हूँ वैसा ही पैसा चाहिए, मेहनत का ही पैसा चाहिए, ठीक है? आगे से आप मुझसे ऐसे ना कहें तो ही अच्छा है। नहीं तो मारेगी तू हमें, पीटेगी तू हमें? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे तेरे कहने का मतलब तो यही है। देख लड़की, मैं तो तुझे समझाने वाली बात कहूंगा, जब तेरे हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू आ सकते हैं तो उनको खाने की सोचना। दुनियादारी में क्या रखा है किसी को क्या पता लगना है। और देख यहाँ पे 5-6 बजे के बाद काना कुत्ता भी दिखाई नहीं देता। और अगर तेरे मन की बात अगर सही निकली तो सोच ले तेरा फायदा ही फायदा है। ये ईंट नहीं थापनी पड़ेंगी,
कुछ आनंददायक जिंदगी होगी, एक अलग मिजाज की जिंदगी होगी, खाने के लिए अच्छा खाना होगा, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े होंगे। तेरे बाप को ये बीमारी में खुल और बीमारी में जो मरा रखा है ना, इसका तू इलाज करवा पाएगी, और इसका इलाज करवा पाएगी उसके बाद तू अपने गांव इज्जत से जा सकेगी, सबका कर्जा माफ कर सकेगी, अगर तू हमारी सुनेगी लड़की। मुनीम जी, मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। जैसी तेरी इच्छा। मेरे 300 रुपये मेहनत के हैं, मैं उसमें ही खुश हूँ। जैसी राम की इच्छा, जैसी तेरी इच्छा। अगर तुझे यहाँ धूप में मरना है तो मरती रह, जब तुझे लगे कि हमारे पास तू आ सकती है तो तेरे लिए हर कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं। चलता हूँ जयराम जी। मॉम। अरे हाँ आशीष बोलिए। मॉम ये कह रहा था मैं भट्टे पे जा रहा हूँ। भट्टे पे? हाँ। अरे वाह, ये शब्द सुन के तुम्हारे मुंह से बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ मॉम, मैंने सोचा था मॉम सही कहती हैं, अब मुझे ही संभालना है बिजनेस। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाना चुका, फिर वहाँ मन लगेगा। और वैसे अच्छी जगह थी कल, ऐसी बात नहीं है, मेरा मन लग रहा था कल। बेटा ये हमारा काम है। हाँ, और हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। जी मॉम। जो इंसान अपने काम से प्यार करता है ना, वो जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहता। यू आर राइट मॉम। है क्या नहीं? जी मॉम। और हाँ, नाश्ता कर लिया? हाँ मॉम, मैंने कर लिया। ठीक है, एक काम करना, भट्टे पे जाओ, फिर वहां से आओ, मुझे एक काम बताना है आपको। ठीक है? ओके मॉम। जाओ। बाय मॉम। बाय। अरे बाबूजी नमस्ते। अरे बाबूजी बाबूजी मत बोला। आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं सही कह रहा हूँ। वैसे आपने अपना नाम तो बताया नहीं था उस दिन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। और मेरा नाम राज है। बहुत अच्छा नाम है आपका। वैसे मेरा नाम राज है, लेकिन प्यार से मुझे आशीष बुलाते हैं। जी बहुत अच्छा नाम है आपका। और मेरी सबसे पहली ख्वाहिश तो यही है कि आप मुझे बाबूजी ना कहकर मेरे नाम से बुलाया करें। आपके नाम से? मैं आपको, आप मालिक हैं और मैं कहाँ, आप कहाँ, मैं आपको नाम कैसे ले सकती हूँ आपका? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप एक पढ़ी लिखी अच्छी सोसाइटी से पता पड़ती हो मुझे देखने में। देखिए वो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ऐसे नहीं बोल सकती। पर ये मुझे अच्छा नहीं लगता ना जब आप बाबूजी बोलती हो, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या आप ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ क्यों? अरे आपका मेरा कोई भी मेल नहीं है। आप कहाँ और मैं कहाँ? मैं एक मजदूर और आप मालिक, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपसे दोस्ती कैसे कर सकती हूँ? दोस्ती करने में मालिक और मजदूर, ये क्या रिलेशन? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तुम पढ़ी लिखी होके भी ये बातें करती हो, तकिया लूसी। देखिए बाबूजी, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। संभाल, और ईंटें एक भी खराब ना हो जाए। हाँ? ओहो, तो मेरे माल पे शिकार, मालकिन का लड़का और इसके साथ व्यवहार। लगता है कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, मालकिन को ये सब कुछ बताना पड़ेगा। बाबूजी देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरी बात सुनो। बाबूजी हाथ छोड़िए। अरे मुनीम जी, आप ऐसे कर रही है जैसे तूने कुछ देखा ही ना, जैसे देखा? पहली बार मिल रही हो, अनजान बनने की कोशिश। जब हमने तुझसे कही कि हमारी बात मान ले, तब तूने कोई बात नहीं मानी। अरे हमने तुझसे कही तेरे लिए इस दिल के दरवाजे हमेशा से खुले हुए हैं, जब तू चाहेगी, जब इसमें अपना जगह बना पाएगी। लेकिन ना, तू तो यहाँ की मालकिन बनने के चक्कर में इतना बड़ा षड्यंत्र। षड्यंत्र? मुनीम जी आप क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह जानती है हम क्या कह रहे हैं। नादान बनने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूँ। हाँ। क्या जानती हूँ मैं? तू ये जानती है कि मालकिन के बेटे पर अब तू डोरे डालने लगी, मतलब कि मुंह काला करने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगी। मुनीम जी, जो आपने देखा वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लड़की, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करियो। जो तू ख्वाब देख रही है ना, ये ख्वाब तेरे पूरे ना होने के। पूछ क्यों? क्योंकि यहाँ चलती मेरी है, और ज्यादा अगर चू चपड़ करने की कोशिश की, जब चोंच लड़ाने की कोशिश की, तो तेरे बाप को और तुझे ऐसे धक्के मारकर यहाँ से निकलवाऊंगा कि एक बात ध्यान रखियो,
काम करने के लिए जगह भी कम पड़ जाएंगी, जगह भी मिलने पाएगी। देखिए मुनीम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आप सोच रहे हो वो सब गलत है। हमें मत सिखा, तुझसे पहले बड़े हुए, तुझसे पहले ये दुनिया देखी है। कल की लड़की हमें समझाने चली और सुन लड़की, अभी तक तो मैं आसानी से बातें कर रहा था, लेकिन अब मैं बुराई पे भी उतर आऊंगा। मुनीम जी, हाँ, आप मेरे हाथ छोड़िए। हाथ छोड़िए, हाथ मैंने पकड़ा नहीं था तब से, इसलिए कि मैं सोच रहा था कि तू मेरी बात आराम से मान ले, लेकिन तू नहीं मानेगी। देख, समझा रहा हूं प्यार से, मालिक के लड़के से दूर जितना रहेगी उतना बढ़िया है, और हमारे बारे में सोचेगी तो और भी बढ़िया है। क्या अपना काम कर। जूती हमेशा पैर में ही अच्छी लगती है।